समझा आज इस टॉपिक को, तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं आपके काम के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर। बहुत, क्योंकि इन चीजों को कभी हमने हमारे लाइफ में हमें सिखाया नहीं गया। कभी भी हमारे स्कूलिंग के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर और जो हमारी लाइफ के जहां भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर हमें कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं बताया। मैं आज कैसा फील करता हूं, अगर ये चीजें हमें बचपन से बता दी जाए, इनके बारे में सिखा दिया जाए, तो हमारी लाइफ की जो रूपरेखा डिफरेंट होगी, शेप ही डिफरेंट हो जाएगा लाइफ का, और जो सक्सेस होने के जो पॉसिबिलिटी हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और आई एम श्योर कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं आज के टॉपिक के लिए, और आप चाहते हैं कि ये वाला सेशन आपके लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। तो टॉपिक जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि आपका पॉजिटिव अफर्मेशन है ना, इसके बारे में हम पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे सेशन में छोटा छोटा कहीं ना कहीं हमने टच किया है, और इसको हमने जानने की कोशिश की है। मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दिया है पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में। देखिए, लाइफ में किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, किसी भी फील्ड में आप कोई भी काम में सफल होना चाहते हैं, तो आपको समझना है सर्टेन रूल होते हैं, नेचर्स लॉ होते हैं, कुछ एक सर्टेन ऐसे रूल होते हैं जो हर जगह लगते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको उसमें टॉप करना है अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो सर्टेन रूल हैं जो हमें नहीं सिखाए जाते। पर ये जो मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, कमाल की बात क्या है, ये हर किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। तो ये किसी काम से बायस्ड नहीं है कि स्पेशली किसी एक काम के अंदर इसका रिजल्ट मिल सकता है, या क्या नाम है, इसका रिजल्ट पर्टिकुलर पर्सन को मिल सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये हर एक पर्सन के लिए है, और इस टॉपिक से हर एक पर्सन अपने अपने काम के अंदर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकता है। तो आज का टॉपिक क्या है, पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, और उनका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से, और मेरा पर्सनल बिलीव है ये आपको बहुत मदद करने वाला है। तो अगेन ये एक माइंड सेशन है, ये पूरा एक माइंड थेरेपी है एक तरीके की, कैसे हम अपने माइंड के वायर को चेंज करें। हमारी जो वायरिंग होती है ना बचपन से लेके बड़े होने तक, तो जो वायरिंग है वो कहीं ना कहीं गलत कनेक्शन आपस में जोड़े गए हैं। तो उस वजह से हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा क्या नाम है, लाइफ का जो हमारा ट्रस्ट लेवल है हमारा, तो ये सब चीजें क्या नाम है, हमारी चेंज है। नहीं तो आप इतने पावरफुल हैं, मैं आपको नहीं बता सकता ह्यूमन कितना पावरफुल है। भगवान ने जो इंसान को बनाया है बहुत पावरफुल है। आपका जो माइंड है उसके कोई ठिकाने नहीं है। आप देखो ना, कितने सारे आविष्कार हुए इस पूरी दुनिया के अंदर, कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुई है, स्पोर्ट्स में कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की गई है, बिजनेस के अंदर कितने अचीवमेंट हासिल किए गए, कितने सारे आविष्कार हुए हैं। तो ये कहां से आया है, ब्रेन से। और हमें क्या लगता है कि वो लोग ज्यादा अकलमंद थे और हम ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं, हम जो चाहे वो बन सकते हैं, कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का टॉपिक है अफर्मेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपली अफर्मेशन से ही समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैंने इसको प्रिपेयर किया है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, नोट्स तैयार हैं, और मैं ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको देना चाहता हूं। बहुत सारा मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है, और ऑफ कोर्स मैं उसको आपके सामने यहाँ पे दूंगा, और आप कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल करके, जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को लगा अंदर से, वाओ, अमेजिंग फीलिंग लगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बारे में मुझे पता था, इसको मैं डेली प्रैक्टिस भी करता हूं। पर जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मुझे लगा यार क्या है, बस ये लोगों को समझ में आ जाए तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेशन से। सबसे पहले समझते हैं अफर्मेशन क्या है, थोड़ा सा है, हल्का हल्का हम टच करेंगे। अफर्मेशन और कुछ नहीं है, अफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। अफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट वी यूज आवरसेल्फ, जो हम हमारे लिए यूज करते हैं, या कह सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दैट वी से अबाउट आवरसेल्फ इन रिपीटिंग बेसिस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब हम बार बार किसी चीज को बोलते हैं या सुनते हैं, है ना, बोल रहे हैं तो भी सुन ही रहे ना, माइंड को मैसेज जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या, माइंड के पास जा रहा है। तो जो चीज हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार जो हम बोल रहे हैं, वो एक तरह का अफर्मेशन होता है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से हमारे माइंड को हम फीड कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें हमारे माइंड के अंदर डाल रहे हैं। तो बाय यूजिंग दीज पॉजिटिव अफर्मेशन वी कैन चेंज आवर लाइफ, वी कैन चेंज आवर थॉट प्रोसेस।
हम हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। और हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक बिलीफ सिस्टम किसको बोलेंगे, जो डैमेजिंग बिहेवियर होता है हमारा। डैमेजिंग को क्या बोलें, सेल्फ सैबोटेजिंग भी बोलते हैं इसको। सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग बिहेवियर, सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर। खुद को मारना मतलब अपने बारे में अच्छा ना सोचना और हमारी थॉट प्रोसेस को सही नहीं रखना। तो बाय यूजिंग, बहुत देखो एक तरह की थेरेपी है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसे डॉक्टर के पास हम कैसे जाते हैं कोई बीमारी का इलाज कराने तो समझ लीजिए आज का सेशन किसी ने एक बहुत बड़ी बीमारी का इलाज है एक तरीके से। और अगर हम इसको समझ गए और हमने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया आज के बाद, तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आपका क्या नाम है, बहुत बड़ी सक्सेस को आप हासिल कर सकते हैं, आप अपने फील्ड में बेहतर बन सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। तो आज का सेशन इज नॉट ए नॉर्मल सेशन, इज लाइक ए थेरेपी, से एक तरह का इलाज है। तो बाय यूजिंग पॉजिटिव अफर्मेशन हमारा जो सेल्फ डैमेजिंग या बोले सेल्फ सैबोटेजिंग हमारा जो बिहेवियर होता है उसको और हमारी नेगेटिव थिंकिंग को वी कैन चेंज। तो अफर्मेशन के बारे में बात की, पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे बारे में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे तो नेगेटिव ही करते हैं, पॉजिटिव तो तब करेंगे जब हम समझते हैं कि अफर्मेशन क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है। नहीं तो अनजाने में 90% से ज्यादा लोग फैमिलीज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर नेगेटिव ही स्टेटमेंट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये है अफर्मेशन। अफर्मेशन के बाद मैं आपको बताऊं, हमारा माइंड नेगेटिव होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के अंदर हमारा माइंड कैसा होता है, नेगेटिव सोचता है और नेगेटिविटी ही ज्यादा आती है। तो नेगेटिविटी आने के पीछे कारण क्या है, नेगेटिविटी क्यों आती है, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट मेक्स द माइंड सो नेगेटिव। हमारे माइंड को इतना नेगेटिव क्यों बनाया जाता है, क्यों बन जाता है। तो उसका सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कारण बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। लिमिटिंग बिलीफ, ये हमारा माइंड नेगेटिव क्यों होता है, हम क्यों नेगेटिव ही सोचते हैं ज्यादातर। आपने देखा ना कभी भी अगर कोई घर से, कोई मान के चलो घर के बाहर कोई व्यक्ति जाता है और उसका एक फिक्स टाइम है घर में वापस आने का, नौकरी वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जब वो घर में वापस आता है, मान के चलो 8 बजे का टाइम है घर में आने का, और 95% केसेस में वो 8 बजे आता है। 1 या 2 दिन अगर वो लेट हो जाए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, माइंड क्या सोचता है, ये सोचता है कि उसको काम आ गया होगा, आज ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड हो गया होगा, बॉस ने रोक लिया होगा, ट्रैफिक ज्यादा लग गया होगा, और क्या नाम है, कुछ काम आ गया होगा। ऐसे सोचता है क्या दिमाग, नहीं कुछ हो ना गया हो, कुछ एक्सीडेंट ना हो गया। शेयर नहीं करते पर माइंड में तो ये आता है ना, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, आज ऐसा क्यों हो गया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, मतलब आपके हाथ में सिचुएशन। पर हमें बचपन से ही हमारा एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होता है, और हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हमने देखे होते हैं हमारे परिवार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो वो हम क्या नाम है, हमें हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ एंड लाइफ एक्सपीरियंस दैट गेट पिक्ड अप। मैंने क्या बोला, गेट पिक्ड अप। इसका मतलब क्या है, हमें कराया जाता है, गेट पिक्ड अप अलोंग द वे अक्रॉस द लाइफ। तो पहला हमारा माइंड नेगेटिव होने के पीछे कारण है, हमारे अंदर एक लिमिटिंग सेल्फ बिलीव रखा जाता है बचपन से ही हमारे बारे में। बच्चों को देखो कैसा है, माता पिता कैसे बोलते हैं, जब भी बच्चा पढ़ता नहीं है उसके बारे में क्या बोला जाता है ना। जब भी फैमिली के अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता तो उसके बारे में क्या बोला जाता है, बच्चा जो है गीली मिट्टी के जैसा होता है। हम जब बच्चे थे, आप सब लोग बच्चे थे, तो बचपन से ही हमारे ऊपर क्या है, नेगेटिव अननोइंगली। माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए, पर उनको पता ही नहीं है कि अफर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, और वो उनके क्या नाम है, सेल्फ क्या नाम है, उनको ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं, और जिसकी वजह से उसका बिलीफ सिस्टम लिमिटिंग हो जाता है। उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से उसका ट्रस्ट लेवल किसी भी चीज के ऊपर, अपने ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, किसी काम के ऊपर लिमिट हो जाता है। आपने वो थॉमस एडिसन का तो सुना ही होगा, मैंने एक बार सेशन में भी बताया था, जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था बोल के कि आपका बच्चा बहुत डम्प है और क्या नाम है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, हम इसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो उसको निकाल दिया गया था। और उसको फिर क्या नाम है, लेटर भी दिया गया था घर में, और वो लेटर जब मिला था उसकी माँ को, तो उसने पूछा था थॉमस एडिसन ने, ऐसा क्या हुआ है, क्या लिखा है लेटर के अंदर, मम्मी बताइए। तो मम्मी ने क्या बोला था कि बेटा आप इतने होनहार हैं कि आपको वो पढ़ा नहीं सकते, उनके पास ऐसे टीचर नहीं है कि आप जैसे बच्चे को पढ़ाया जा सके, उनके पास ऐसी फैकल्टी नहीं है, ऐसी सुविधाएं नहीं है। उन्होंने बोला है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे, आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाइए या सबसे बढ़िया क्या है, आप खुद इसको घर पे कुछ सुविधा उपलब्ध कराइए।
क्या सेंटेंस दिया था माँ ने? सिर्फ वो पॉजिटिव बताने की वजह से थॉमस एडिसन के अंदर बिलीफ आया था और उन्होंने कितना बड़ा आविष्कार कर दिया था। पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम हमारे घर के अंदर ही, हम पेरेंट्स, हम भाई बहन, माता पिता, सब अपने ही परिवार वालों को क्या नाम है, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल बोल के उनको खत्म कर देते हैं। और उनके दिमाग में, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, तू नालायक पैदा हुआ है मेरे यहाँ पे, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐसे माँ ही बोल देती हैं क्या नाम है, और तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे घर में पैदा होना था, तू उसे देख, तेरे मामा के लड़के को देख, तेरे बुआ के लड़के को देख, तेरे वो पड़ोसियों के लड़के को देख। अरे पड़ोसी, मामा, नाना भी तुम्हारे घर में हो गया, से मारना है क्या? उल्टा उसको पॉजिटिव, पढ़ नहीं रहा है, रीजन ढूंढो क्यों नहीं पढ़ रहा है। अगर उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं है तो पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं तुम फैमिली हो, वो तो बचपन से ये वाली फीलिंग लेके पैदा नहीं हुआ है कि उसको पढ़ना नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं, क्या वो बचपन से एक सॉफ्टवेयर लोड होता है कि उनका आगे चल के पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा? नहीं ना कुछ आपके फैमिली में ऐसा एनवायरमेंट हुआ होगा कि वो पढ़ाई से बच रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। उल्टा उसके माइंड में बार बार ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता। बचपन से लेके बड़े होने तक ये बच्चा कितनी बार माता पिता से, घर वालों से सुनता है, तो कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, तेरा क्या होगा, तू तो सुंदर भी नहीं है, तू तो काला है, तू तो गोरा है, तू तो नाटा है, तू तो लंबा है। ऐसा बोल बोल के उसका क्या नाम है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को मार दिया जाता है। और एक बार अगर वो बिलीफ सिस्टम लिमिट हो गया तो ये फिर हर सिचुएशन में लगता है, फिर बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। उसे तो बचपन से उसका सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया बात कि तू कुछ नहीं कर सकता। तो आपको समझना है, हमारे मुंह से किसी के लिए भी गलत शब्द ना निकले, क्योंकि अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में पकड़ लिए, वो उसका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। दूसरा रीजन नेगेटिव सोचने का हमारा एनवायरमेंट, जो मैंने अभी पॉइंट बताया उसी में से ये निकला है। हमारा एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, हमारा घर का एनवायरमेंट, हमारा क्या नाम है, हम जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, यार दोस्तों के बीच में रहते हैं, वो एनवायरमेंट, हमारे रिश्तेदारों का एनवायरमेंट, हमारे मामा, चाचा, फूफा, फूफी जो भी हैं, जितने मौसा, मौसी, जिनसे भी हम मिलते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो जो एनवायरमेंट हमें मिला है वो एक कुएं के मेंढक के जैसा हो गया है। वही हमारी दुनिया होती है, क्योंकि उसके अलावा हम किसी से मिले नहीं होते हैं, उसके अलावा हम किसी से बात नहीं करते होते हैं। तो हमें उन लोगों के द्वारा जो हमें सेंटेंसेस हमें बोले जाते हैं बार बार, लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है, आपने देखा घर के अंदर बहुत सारा गांवठी लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, तो वो क्यों? उस लैंग्वेज की वजह से बच्चे के अंदर आता है। और आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले, मेरा बच्चा आगे चल के इंग्लिश बोले, इंग्लिश तो एनवायरमेंट से आती है। तो ये बात आपको समझना है। तो जो जितने भी लोग आप मेरे को सुन रहे हैं अभी भी, तो आपके परिवार के अंदर आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप किसी के लिए नेगेटिव बात ना करें। ये बात ना करें, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये कमी है, तो ऐसा है, तो सुंदर नहीं है, तो वैसा है, तेरे अंदर ये कमी है, तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ना बोलें। रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या प्रॉब्लम है, कहां दिक्कत हो रही है, किस वजह से, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने से वो माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट जाएंगे। तो दूसरा एनवायरमेंट। तीसरा एसोसिएशन। ऑफ कोर्स एनवायरमेंट एसोसिएशन एक ही बात है, पर आपने वो सुना ही होगा सेंटेंस मैंने जिम रॉन करके, हम जगत गुरु हैं जिम रॉन सर, बहुत पावरफुल फिलोसफर है, उनकी बात मेरे को याद आ रही है यहाँ पे कि यू आर द सम टोटल ऑफ 5 पीपल, यू आर द सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। आप 5 लोगों की संगति का ही टोटल आप होते हो, 5 लोगों की संगति का। तो एक तो होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में तो सब आ गए। आप फोन पे मौसा जी से बात कर रहे हो, वो भी एनवायरमेंट में आ गया। आप छुट्टियों में मामा, चाचा, नाना, फूफा के यहाँ जा रहे हो, वो भी एनवायरमेंट में आ गया। आपके स्कूल में जा रहे हो, एनवायरमेंट के अंदर आ गया। पर जो एसोसिएशन है, यहां में जो एसोसिएशन को आपको क्या नाम है हाईलाइट कर रहा हूं, एम्फेसाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। एसोसिएशन का मतलब है कि आप ऐसे 5 लोग जिनसे सबसे ज्यादा बात करते हैं, सुबह से शाम तक बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, तो आप वैसे आप खुद बन जाते हैं, क्योंकि 5 लोगों का प्रभाव आपके ऊपर आता है। तो अगर 5 लोग नेगेटिव सोच वाले हैं, 5 लोगों की अगर थॉट प्रोसेस अच्छी नहीं है, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो आपको एक बात समझना होगा, आप भी वैसे ही होने वाले हैं। तो यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जितने भी लोग आप यहाँ पे मेरे साथ वो जुड़ रहे हैं, या बाद में जाके सेशन को सुनेंगे, कि आपके ऊपर किसी ना किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मतलब आपके परिवार में माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है। अगर आप घर के मेन हैं, तो प्लीज आप किसी के बारे में भी उल्टा सीधा ना बोलें। आपके मुंह से क्या नाम है
गलत शब्द ना निकलें, क्योंकि वो जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टेट में रजिस्टर्ड होंगे और उसका असर सीधा उसके बिलीफ सिस्टम के आधार। तो बिलीफ सिस्टम और कुछ नहीं है, बिलीफ सिस्टम वही है जो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर रहता है। तो तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 हो गए, एसोसिएशन, एनवायरमेंट, और पहला मैंने बताया लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ। चौथा, खुद हम अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं। तो आदमी नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि आज हम एक नेगेटिविटी का इलाज ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कैसे हम पावरफुल बने। आज का टॉपिक है पावरफुल कैसे बने, कैसे हम हमारे फील्ड में सक्सेसफुल बने, लाइफ में सक्सेसफुल बने। तो आपको यहां पे मैं अगला चीज बोलना चाहूंगा कि लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं, जो टॉपिक था हमारा। तो उसमें यह है कि हम अपने आप से ही नेगेटिव टॉक करते हैं, हमारी सेल्फ नेगेटिव टॉक। मैं इसको बोलूंगा सेल्फ नेगेटिव थिंकिंग और स्टेटमेंट। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो ये नहीं आती, मुझे तो वो नहीं आती। तो ये जो हम बात बोलते हैं अपने आप से जो हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम को तैयार कर रहा है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में नहीं आता है कि वो जो बातें आपके कान के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं, क्या वो आपके परिवार वाले से आ रही हैं, बाहर वाले से आ रही हैं, या आप खुद बोल रहे हैं। तो उसको ये समझ में नहीं है, उसको तो स्टेटमेंट जा रहा है। मैंने आपको लास्ट वन ऑफ द सेशन के अंदर बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन के जैसा होता है, एक इतनी उपजाऊ, इतनी फर्टाइल मिट्टी होती है उसकी कि अगर आप उसमें गलती से जो भी डाल देंगे उग जाएगा। तो वैसे ही अगर आपने 10, 12, 15 बार अपने आप से उल्टी सीधी बात की, तो ये भी एक नेगेटिव सोचने का तरीका बनता है। फिर अगला तरीका क्या है? क्यों लोग नेगेटिव सोचते हैं? एंग्जाइटी, वरीज अबाउट द प्रेजेंट, अबाउट द फ्यूचर। तो बहुत सारे लोग प्रेजेंट को लेके मेरा क्या होगा, है ना, अभी क्या होगा, मेरा क्या चल रहा है, और फ्यूचर को लेके मतलब फ्यूचर सोचना अच्छी बात है, पर फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटी लाना ये अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होगा? उससे क्या नाम है, वरीज जो है, वरी जो चिंता है, जिसको हम बोलते हैं, परेशान है आदमी, परेशान है, खुद से बात कर रहा है, परेशान है प्रेजेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, किसी पर्टिकुलर रीजन को लेके। वो जो वरीज है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वरीज लीड टू फियर। क्या बोला मैंने? वरीज जो चिंताएं होती हैं वो डर को पैदा करती हैं, चिंताओं से डर आता है, और डर से नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो वरीज लीड्स टू फियर एंड फियर लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग। तो चिंता नहीं करनी है। तो जो भी है प्लान करना है। आप किसी ना किसी मेंटोरशिप में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने सेल्फ कोच बनने, आप गाइड करना, एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा बहुत गाइड करना सीखिए। बाकी जैसे अभी हम यहाँ पे हफ्ते में मिलते हैं, और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने अभी डिसाइड किया है, मेरे को पता लगा, याद ही नहीं रहता, स्टार्टिंग में बोलना था पर एक्साइटेड था ना लाइव सेशन करने के लिए। तो ट्यूसडे का जो लाइव सेशन है हम करेंगे बिजनेस के बारे में, क्या नाम है, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, लाइफ के बारे में, मतलब कंप्लीटली डेवलपमेंट के बारे में। बट हम जो है, मैं फ्राइडे भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो अभी हम हफ्ते में 2 बार आएंगे। तो एवरी फ्राइडे मेरा प्रयास रहेगा कि एवरी फ्राइडे हम हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बात करेंगे। तो फ्राइडे वाला सेशन जो है कंप्लीटली हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, लाइफ, एंटी एजिंग, एवरीथिंग जो भी हेल्थ के अंदर आता है, और उसके ऊपर जो मेरी नॉलेज है, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं मास्टर हूं दुनिया भर का, पर जो मेरी नॉलेज है अभी तक की, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे हम 2 बार मिलेंगे, और दोनों के कंटेंट डिफरेंट रहेंगे। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इसको अच्छे से करूं। तो नेक्स्ट रीजन क्या है? पहला मैंने बताया लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ, एनवायरमेंट, एसोसिएशन, सेल्फ नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी, पूरे दिन मेरे को कहीं पे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, और पूरे हफ्ते के अंदर मेरे को ये है ना, जो कफ है, खांसी नहीं आती, यहां बैठने के बाद जरूर मेरे को 1-2 बार फील कराएगी कि हाँ, कि जैसे मेरे को खांसी हो रखी है। ये भी कमाल की बात है मेरे साथ, अनबिलीवेबल। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रीजन जो मैं आपको बताऊंगा, सेम ऑन योर पास्ट। नेक्स्ट रीजन क्यों आदमी नेगेटिव सोचता है, क्योंकि नेगेटिविटी से अपने को बाहर निकलना है ना। तो मैंने पहला बताया एनवायरमेंट, एसोसिएशन, सेल्फ नेगेटिव, एंग्जाइटी हो गया। नेक्स्ट क्या है? शेम ऑन योर पास्ट। आपके पास के ऊपर मतलब प्राउड फील ना करना। अब हर एक आदमी के साथ ऐसा होता है, देखो मैं बताऊं, लाइफ में हर एक आदमी के साथ होता है ऐसा कि उन्होंने पास में जो कुछ काम किए होते हैं, या पास में कुछ घटनाएं घटी होती हैं, है ना, तो वो सब चीजें क्या है, कुछ ना कुछ उस पर जिसपे हम प्राउड नहीं फील करते। होता है, कोई आपसे गलती हो गई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना था, तो मतलब हमें प्राउड फील नहीं होता, यार वो मेरे को नहीं करना था, वो मेरे से गलती हो गई।
बट एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो पास में ही पड़े रहते हैं, उस काम के बारे में सोचते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, तो आपको इस बात की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप शर्त यह है कि आप यहां से कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये भी सोचने की जरूरत है। तो कुछ 5 से 6 रीजन है व्हाट मेक्स द माइंड नेगेटिव। अब हम बात करते हैं बेनिफिट, जो मैंने बोला पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्या नाम है, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन पावर, तो उसको हम बेनिफिट भी बोल सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट के बारे में ना बता के 3 मेन बेनिफिट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, और ये आपको अपना जैसे डेली नहाना है, डेली खाना खाना है, तो ये हमारा डेली का काम है, इससे हम नहीं बच सकते। तो आपको इसको भी आपको क्या करना होगा, ऐसे ही डेली लेके आना पड़ेगा। जैसे डेली नहाना है, तो कितना भी आपको क्या नाम है मुश्किल आए, कितनी भी हर्डल आए, पर अगर आपको आज के सेशन के बाद जो आपको रिजल्ट निकल के आएगा पॉजिटिव अफर्मेशन का, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको लाइफ में अपनाना है। मेरे पे बिलीव कीजिए, मैंने खुद अपनाया है और मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी के अंदर मैंने पढ़ा है, उन्होंने अपनी लाइफ को बदला है। तो आप बिलीव करें, आप आज के बाद ये पॉजिटिव अफर्मेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये एक बार प्रैक्टिस में आ गया, फिर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। तो अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अगर जो भी हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, मैं बताऊंगा उसका तरीका पॉजिटिव अफर्मेशन का। तो उसका सबसे पहला बेनिफिट ये है, इट्स मोटिवेट अस। आप लिख सकते हो बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, और पहला क्या है, मोटिवेट अस। इट मोटिवेट अस, ये हमें मोटिवेट करता है। आर ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ, मेरी बात समझे क्या, हमारे ओपिनियन हमारे बारे में, आर ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ कैन बिकम मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आर ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ बिकम, आर ओपिनियन, हमारा ओपिनियन, हमारी राय हमारे बारे में, आर ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ बिकम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब क्या है, प्रेडिक्शन, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है, ये एक तरह का बिलीफ होता है, एक तरह का एक्सपेक्टेशन होता है हमारे बारे में फ्यूचर इवेंट को लेके। समझा पाया मैं? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है, ये एक तरह का बिलीफ होता है हमारा, एक तरह का एक्सपेक्टेशन होता है हमारा फ्यूचर की इवेंट को लेके, किसी घटना को लेके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फायदा क्या लिखवाया, मोटिवेटर्स, हमें मोटिवेट करता है, और उसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि आर ओपिनियन अबाउट आवर सेल्फ बिकम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, और उसमें मैंने क्या बोला, सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी इज ए बिलीव, इज ए एक्सपेक्टेशन अबाउट आवर सेल्फ फ्यूचर इवेंट को लेके, जो फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है। जैसे कि एग्जांपल से समझाऊंगा तो शायद समझ में आएगा। सुबह आप उठे, मॉर्निंग में सुबह उठे, जब भी उठे आप, और विदाउट एनी रीजन, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सुबह उठने के बाद आप बोलते हो कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं जाने वाला है, मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, कंप्लीट डे इज गोइंग टू बी स्पॉइल, और पता नहीं आपने क्यों, होते हैं बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, बट आप समझिए, क्योंकि आपने क्या किया, आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला है, ये फ्यूचर इवेंट हो गया कि शाम तक की आपने माइंड में एक पिक्चर तैयार कर ली कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाने वाला है। अब इससे क्या हुआ, आपका ये एटीट्यूड है, ऐसा सोचना एक तरह का एटीट्यूड है, तो आपका सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या हुआ, फ्यूचर की जो इवेंट है शाम तक मेरा अच्छा नहीं जाने वाला है, तो ये वाला बिलीफ सिस्टम क्या करेगा, आपके दिन को सही में खराब कर देगा। ये है इसकी सबसे बड़ी पावर, कि आप इसको पॉजिटिवली सोचते हैं कि नेगेटिव, तो मेरा अच्छा नहीं जाने वाला है। अब आप जरा सोचिए, अगर मैं आपको अगली चीज दे रहा हूं, अगर आप सुबह उठ के छोड़िए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैंने 2 अफर्मेशन बोले, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको क्या लगता है, ये जो हार्ड वर्किंग पर्सन बोलना और स्ट्रॉन्ग पर्सन बोलना, ये आपको मोटिवेट करेगा हार्ड वर्किंग पर्सन और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? अगर आप इसको ऐसा बोलते हैं, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, दैट विल मोटिवेट यू टू बिकम हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, अनबिलीवेबल। पर अगर आप ऐसा बोलते हैं, आई एम ए लेजी एंड आई एम ए वीक, ये आपको डिमोटिवेट करेगा लेजी बनने के लिए और क्या नाम है, वीक बनने के लिए। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया मोटिवेट का मतलब क्या है।
मोटिवेट करता है पॉजिटिव अफर्मेशन। जब आप बोलते हैं आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ए स्ट्रांग, आई एम हैंडसम एंड इस तरह के अगर हम स्टेटमेंट बोलते हैं तो ये हमें मोटिवेट करता है हमारा ध्यान रखने के लिए। आई एम ए हेल्दी, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये मोटिवेट करता है हमको हेल्दी बनाने के लिए। आई एम ए वेल्दी, पैसे वाला हूं। आई एम रिच, अभी जब अपन कड़का है, पर्स के अंदर अपने पास क्या नाम है, कागज पत्र ही रखे हुए हैं, 1 रुपए नहीं है, पर मैं बोलता हूं बार बार और मैं काम कर रहा हूं पैसे वाले बनने की तरफ। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उसके तरीके से काम करेंगे, एक दिन आपके साथ वैसा कुछ होने लगेगा। मोटिवेटर। दूसरा फायदा क्या है, जो इंपॉर्टेंट फायदा है, इंप्रूव आवर इनर वॉइस। अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं बता रहा हूं पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, ये चल रहा है अभी, फिर हम बात करेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन बात कर रहे हैं। तो सेकंड फायदा क्या, पहला मोटिवेटर्स, दूसरा फायदा क्या है, इट इंप्रूव आवर इनर वॉइस, या मैं बोलूं इट इंप्रूव आवर इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड क्या, हमारा माइंड, अंदर का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये उसको इंप्रूव करता है, हमारे इनर वर्ल्ड को इंप्रूव करता है। प्रैक्टिसिंग डेली पॉजिटिव अफर्मेशन, डेली पॉजिटिव अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने से हम हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल डालते हैं। कैन लिटरली चेंज द वे स्पीक टू योर सेल्फ। अगर आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, यू कैन चेंज द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ एंड यू थिंक योर सेल्फ। आप अपने आप से कैसी बात करते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप उसको कंप्लीटली बदल देंगे अगर आपने पॉजिटिव अफर्मेशन का स्टार्ट, मतलब उस आपका बात करने का तरीका अपने आप से, सेल्फ पॉजिटिव टॉक बदल जाएगा, कंप्लीटली बदल जाएगा। आप अपने बारे में अच्छा ही फील करेंगे, आप अपने बारे में क्या नाम है, मोटिवेट फील करेंगे। तो इसको करना है और हमारा जो नेगेटिव थॉट है और हमारा जो नेगेटिव बिलीव है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं पॉजिटिव से। दैट इज द इनर वॉइस, इनर बिलीफ, इनर वर्ल्ड को हम चेंज करते हैं अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन का डेली अभ्यास करते हैं या उनको हम रीड करते हैं। मेरी बात समझे? तो ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशन से तीसरी जो चीज आती है, आप भी फील करेंगे, 2-3 दिन करके देख लेना, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आता है। यू जनरेट ए ग्रैटिट्यूड, तीसरा जो बेनिफिट है, एंड यू चेंज द पर्सपेक्टिव, यू चेंज योर पर्सपेक्टिव। व्हेन यू से एवरी डे पॉजिटिव स्टेटमेंट, यू यूज पॉजिटिव अफर्मेशन एवरी डे अपने बारे में, पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैंडसम, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, ऐसे करके अगर आप बात करते हैं, बॉडी के अंदर बदलाव आता है और यू फील ब्लेस्ड, यू फील ग्रेटफुल, और आपका जो पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी सिचुएशन को देखना, इस दुनिया को देखना, काम को देखना, अपनी लाइफ को देखना, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो 3 बेनिफिट है, मोटिवेट करता है, हमारे इनर वर्ल्ड को चेंज करता है, और तीसरा मैंने क्या बताया, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आता है, और जब हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड जागृत होता है, क्योंकि आप ग्रेटफुल फील करते हो, हर चीज के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, नेगेटिव चीज आती नहीं है, जो चीज आपके पास ऑलरेडी है आप उनके लिए थैंकफुल रहते हो, तो आप में बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं और यहां से आपका एक नया जन्म होता है। वॉइस नहीं आ रहा है, अच्छा अभी कैसे नहीं आ रहा है, कुछ हो सकता है कि नेटवर्क का कुछ चैलेंज है, तो आपके अंदर बदलाव आता है। तो हमने यहां पे बात की कि पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होते हैं, फिर हमने बात की कि क्या नाम है, पॉजिटिव अफर्मेशन के बाद हमने दूसरा जो टॉपिक लिया, हमारा माइंड नेगेटिव कैसे होता है, बेनिफिट और पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन देखा। अब हम लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। इसको मैंने टॉपिक में तो ये लिखा था हाउ टू यूज देम, पर इससे मैं और अच्छा वर्ड आपको देने जा रहा हूं, क्या है, हाउ टू रीवायर योर ब्रेन, हाउ टू रीवायर। नेगेटिव वायरिंग जो हो रखी है हमारी, उसको पॉजिटिव वायरिंग में कैसे लेके जाए, तो हाउ टू रीवायर, कैसे अपने माइंड को रीवायर करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यूजिंग पॉजिटिव अफर्मेशन ऑन रिपीटिंग बेसिस, यूजिंग पॉजिटिव अफर्मेशन, ये सबसे पहला पॉइंट है। यूजिंग पॉजिटिव अफर्मेशन ऑन रेगुलरली बेसिस या रिपीटिंग बेसिस कैन हैव अमेजिंग अफेक्ट ऑन योर माइंड। माइंड किसको बोल रहे हैं हम यहां पे, सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं। यूजिंग पॉजिटिव अफर्मेशन ऑन रेगुलरली बेसिस कैन हैव पॉजिटिव अमेजिंग अफेक्ट ऑन योर माइंड। आपके माइंड के ऊपर एक बहुत पावरफुल इफेक्ट आता है जब आप इन पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू यूज दीज पॉजिटिव अफर्मेशन ऑफनली और इंटेंशनली,
जब आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, और इंटेंशनली का मतलब है कि मुझे अपनी वायरिंग चेंज करनी है माइंड की, तो पता है क्या होता है, तो ब्रेन की वायर चेंज होने लगती है, और वो ऐसी चेंज होती है, अब आपके अंदर न्यू थॉट आते हैं, और जो न्यू थॉट आते हैं वो पॉजिटिव थॉट आते हैं। मेरी बात समझे? तो कुछ अफर्मेशन है, अफर्मेशन लाइक जैसे मैंने लिखे हैं कुछ आपके लिए, आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ए रिच पर्सन, आई एम हेल्दी, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई हैव स्ट्रेंथ टू सक्सीड। ये वाले जो अफर्मेशन हैं, आपने देखा ये सब क्या है, ये मैंने सब अफर्मेशन बोले हैं। अभी मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूं सब लोगों को, और आपको करना है, आपको ईमानदारी से असाइनमेंट करना है जो मैं बोलूंगा आपको। आज के टॉपिक की यही खास बात है कि मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूं। जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार बोलते हैं, तो दीज पॉजिटिव अफर्मेशन हैव द पावर। क्या बोला मैंने? आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्मार्ट, आई एम जो भी है, मैं सब एग्जाम्पल ले रहा हूं। आई एम ब्लेस्ड, टुडे इज गोइंग टू बी माई डे, है ना, आई एम ग्रेट। तो जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन लेते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दीज पॉजिटिव अफर्मेशंस हैव द पावर टू सिंक इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। सिंक का मतलब समझ रहे हैं? घुसा देना अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं जाके। दीज पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशन हैव द पावर टू सिंक इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड and become the new truth, and just by saying them loudly over and over and over and again. Unbelievable, this is magical. अगर मैंने एक पेपर के ऊपर, क्या नाम है, यहां पे है क्या, कोई मैं ऐसे एग्जांपल दिखाता हूं, कोई मैंने पेपर लिया और इस पेपर के ऊपर मैंने ऐसे मेरे पॉजिटिव अफर्मेशन बना लिए, और बार बार उनको मैं इंटेंशनली पढ़ रहा हूं, फीलिंग के साथ पढ़ रहा हूं। तो दीज पॉजिटिव अफर्मेशन हैव द पावर, इनमें इतनी पावर है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे, और अगर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गए तो आपका एक नया बिलीफ बनेगा, आपका एक नया ट्रुथ बनेगा, आप में एक नया चेंज आएगा, आपकी सोच बदलेगी। पर ये पता है ऐसा कब होगा? जब आप इनको बार बार लाउडली बोलेंगे। ऐसे मन में नहीं पढ़ना है, आपको लाउडली बोलना है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम लव्ड, गॉड इज विद मी, एवरीथिंग। ये आपको बोलना पड़ेगा, बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो ये हो गया। अब लास्ट में आपको बात कर रहा हूं चौथा, इसी के अंदर, हाउ टू रिवायर योर ब्रेन, और ये बहुत पावरफुल जो मैं बताने वाला हूं। क्या लिखा है देखो मैंने, चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन। इसको मैं पढ़ के बोलता हूं, और आप इसको क्या नाम है कहीं ना कहीं लिख लें, जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो एग्जैक्टली जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं वो आप जरूर लिख लें। क्या बोल रहा हूं? चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन। टॉपिक क्या था? हाउ टू रिवायर योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को कैसे रिवायर करना है, और कैसे जो काम कर रहे हैं उसके अंदर सफलता पानी है, वो बात मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखो, चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन। अब पॉजिटिव अफर्मेशन तो कुछ भी होते हैं, जैसे मैंने बोला ये सब पॉजिटिव अफर्मेशन ही। तो अगर मैं डेली ऐसे बोलता हूं अपने आप को, हर दिन अगर आपको ऐसा बोलता हूं कि आई एम ग्रेट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्रेट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोल रहा हूं, 20-30 दिन के बाद में स्ट्रॉन्ग जैसी फीलिंग आने लगेगी। अगर मैं बोलूं आई एम वीक, आई एम वीक, आई एम वीक, तो मेरे माइंड के अंदर वो चला जाएगा और वीकनेस की फीलिंग आने लगेगी। तो ये तो हो गया एक जर्नल पॉजिटिव अफर्मेशन, जो हम बोल के अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं। पर हमें तो वो जो बनना है उसके बारे में तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बनाने पड़ेंगे ना। तो जैसे चूज योर पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब क्या है? व्हेन यू आर चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन, क्या बोला मैंने? व्हेन यू आर चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन, यू मस्ट लुक फॉर पॉजिटिव फ्रेजेस। फ्रेज मतलब समझे क्या? जैसे पूरा एक सेंटेंस होता है, ऐसे करके फ्रेज होता है, पूरा 4-5 सेंटेंस का क्या नाम है, फ्रेज हो गया। नहीं तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा। व्हेन यू आर चूजिंग योर पॉजिटिव अफर्मेशन, यू मस्ट लुक फॉर फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब, क्या बोला मैंने? दैट डिस्क्राइब हु यू वुड लाइक टू बिकम, हु यू वुड लाइक टू बिकम, एंड हाउ वुड यू लाइक टू फील। बहुत पावरफुल चीज है, आराम से देख लेना बाद में। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, पहले इंग्लिश में बात करता हूं, फिर हिंदी में बात करता हूं। सॉरी। तो पहला क्या बोला मैंने? चूज योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन। पूरा सारांश इधर है आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, पूरा निचोड़ आज लाइव सेशन का इधर है, समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव अफर्मेशन हम इधर उधर पढ़ रहे हैं,
वो बहुत अच्छी बात है। अब हमें अपने पॉजिटिव अफर्मेशन डिजाइन करने हैं, तो हमें क्या डिजाइन करना है? तो पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब अपने पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए। चूज योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन। व्हेन यू आर चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन, you must look for phrases that describe who you would like to become and how would you like to feel। इसका मतलब क्या है? जब आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशन चूज कर रहे हैं तो ऐसे पैराग्राफ या ऐसे सेंटेंसेस को आपको चूज करना है जैसा आप बनना चाहते हैं उसी से रिलेटेड हो, या जैसा आप फील करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड हो। जो मैं बनना चाहता हूं, अभी मैं बिजनेस के अंदर हूं, तो मेरे बिजनेस में मैं क्या बनना चाहता हूं, तो मेरे कुछ गोल हैं, उन गोल को पॉजिटिव अफर्मेशन में टर्न करो। फॉर एग्जांपल, फिटनेस का मेरा कोई गोल है, बढ़िया तरीके समझाता हूं। अब मुझे उसका एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है। फिटनेस का मेरा गोल है और मैं 60 किलो का हूं और मुझे 70 किलो पे जाना है। मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वजन कम है, आप समझिए, मेरा हाइट के हिसाब से मेरा वजन कम है और मुझे 10 किलो वजन बढ़ाना है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को अगर ये मैसेज दे दूं कि मेरे को 70 किलो पे जाना है, तो मैं इसका कैसे एक पॉजिटिव अफर्मेशन बना सकता हूं? मैं 60 किलो का हूं, मुझे 70 पे जाना है और मेरे अंदर एनर्जी का भरमार रहना चाहिए। तो आई एम चूजिंग माई ऑन अफर्मेशन। क्या चूज कर रहा हूं? आई एम ए वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी विद द वेट ऑफ 70 kg। आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी एट द वेट ऑफ 70 kg। अब मैं एवरीडे बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आई एम द वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी एट द एज ऑफ 75। ये मैंने मेरा क्या नाम है, अपना वो बना लिया अफर्मेशन। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं, आपका गोल है मुझे टॉप करना है एग्जाम के अंदर, और तो आपको दो चीज ध्यान में रखनी होगी। एक तो टॉप करना है, दूसरा कितना परसेंट लाना चाहते हैं, परसेंटेज कितना लाना चाहते हैं। तो आप इसका पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे बनाएंगे? आई एम ए टॉपर ऑफ माई क्लास। फॉर एग्जाम्पल, आप 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास, आई एम ए टॉपर ऑफ माई स्कूल, आई एम ए टॉपर ऑफ माई यूनिवर्सिटी विद द 90% ऑफ मार्क। बन गया ये मेरा आई एम चूजिंग माई ऑन अफर्मेशन। इसका मतलब ये है, तो मैंने यहां लिखवाया था, व्हेन यू आर चूजिंग योर ओन पॉजिटिव अफर्मेशन यू मस्ट लुक फॉर द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब, ये है गेम पूरा, दैट डिस्क्राइब हु यू वुड लाइक टू बिकम और हाउ यू वुड लाइक टू फील। अगर आप कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, और आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करना चाहते हैं मस्त पैकेज के साथ, ये आपका गोल है। अब इसको पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे बनाएंगे? मैं एक सीए बनना चाहता हूं, सीए, सक्सेसफुल सीए, और मान के चलो मैं कोई बड़ी सी कंपनी में जाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, मुझे इन्फोसिस कंपनी के अंदर एक सक्सेसफुल सीए अपॉइंट होना है और मेरा गोल है मुझे 12 लाख रुपए का पैकेज मिले। 12 लाख रुपए मैं साल का कमा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। तो इसका आप एक क्या नाम है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन बना सकते हो। आई एम ए वेरी सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट इन द कंपनी विद द कंपनी इन्फोसिस विद द पैकेज ऑफ 12 लाख रुपीज। बन गया। ये मेरे को डिस्क्राइब करता है ना, क्योंकि मुझे इधर ही जाना है ना, तो मेरा पॉजिटिव अफर्मेशन उधर ही जाएगा। और अगर मैं किसी नेटो मार्केटिंग कंपनी का पार्ट हूं, और बोलते हैं कि नेटो मार्केटिंग कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल होते हैं डायमंड लेवल होते हैं, डायमंड लेवल। किसी भी नेटो मार्केटिंग कोई भी सक्सेसफुल अच्छी बड़ी कंपनी है, तो उसमें मैं ऐसा मान के चल रहा हूं डायमंड लेवल है, जिसमें महीने का 8-10 लाख रुपए महीना कमाया जाता है, डायमंड लेवल होता है। तो अगर मुझे उसका, अगर मैं नेटो मार्केटिंग कंपनी का पार्ट हूं, तो मैं कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन बनाऊंगा? तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? आई एम ए डायमंड विद द, आई एम डायमंड एंड मेकिंग एवरी सिंगल मंथ 10 लाख रुपीज फ्रॉम माई कंपनी। कंपनी का नाम ले सकते हैं आप। तो आप समझ रहे हैं? तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसका पूरा एक पैराग्राफ बनाएंगे, पूरा 50, 60, 70। तो आपको ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन बनाने हैं जो आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर और जो आप फील करना चाहते हो। समझे क्या? तो अगर मुझे एक सक्सेसफुल कोच बनना है, तो आई एम ए सक्सेसफुल कोच, आई एम वेरी डिमांडिंग सक्सेसफुल कोच। अगर मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मुझे अगर मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो उसका मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे बनाना होगा? आई एम ए सक्सेसफुल एंड वेरी डिमांडिंग मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या बनना है, पहले तो वो पेपर पे लिखो और फिर आप इसका अफर्मेशन बनाएंगे। और अफर्मेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। इसकी खास बात है, एक तो आई वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, आई, वी, यू, ये सब नहीं, आई वर्ड से स्टार्ट होना है और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए।
क्योंकि माइंड को फ्यूचर टेंस समझ में नहीं आता, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और पास्ट टेंस समझ में नहीं आता, हमारे माइंड को प्रेजेंट टेंस समझ में आता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बात देनी पड़ेगी कि जैसे आपके साथ हो गया है। आपका गोल है मर्सिडीज खरीदना, लाल कलर की मर्सिडीज चलानी है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका गोल है। आप इसको पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे बनाएंगे? आई एम ड्राइविंग एंड इंजॉइंग माई रेड कलर मर्सिडीज रुपीज ऑफ 50 लाख रुपीज। तो मैंने 50 लाख रुपए की मेरी लाल कलर की गाड़ी को मैं इंजॉय करता हूं या कर रहा हूं। तो ऐसे करके ये बन जाएंगे पॉजिटिव अफर्मेशन। तो आपका अभी मेरे बिजनेस में हूं, मेरे गोल हैं, मेरे 50 गोल है फॉर एग्जांपल, मेरे 50 गोल हैं, उनको सबको मैं क्या कर सकता हूं? मेरा हेल्थ एंड फिटनेस का गोल है, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट के 10 गोल हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के 10 गोल हैं, मेरे हेल्थ एंड फिटनेस के 4 से 5 गोल हैं, मेरे बिजनेस के कम से कम इतने गोल हैं। तो ऐसे करके मेरा सोशल गोल है, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट गोल है, मेरा क्या नाम है फाइनेंशियल गोल है, मेरा फिटनेस का गोल है। तो ये 4 गोल है फॉर एग्जांपल। मेरा फिटनेस का गोल, एग्जांपल ले रहा हूं, फिटनेस का गोल है, फाइनेंस का गोल है, बिजनेस का गोल है, पर्सनल डेवलपमेंट का गोल है, और एक एक गोल के अंदर 10-10 बातें मेरे को अचीव करनी है, 10-10 गोल अचीव करने, तो 40 बन गए ना। तो इन 40 को पॉजिटिव अफर्मेशन बना दीजिए, 40 को, और बाकी उसमें और वो सब ऐड कर सकते हो जो हमने जैसे यहां बात की। ये तो देखो कॉमन है, ये तो सबको चाहिए। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम एनर्जेटिक, आई एम वेरी गुड, आई एम ग्रेट, है ना, गॉड इज विद मी, टुडे इज माई डे। ये तो सुबह उठ के बोलना ही है पूरे दिन को सही करने के लिए, सही कि नहीं? आई एम लव्ड वन, आई एम गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। फिर उसके बाद अपने बिजनेस के जितने भी जो बिजनेस और काम के जो भी आप स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई से लेके आप बनाइए। तो मैं आपको आज असाइनमेंट दे रहा हूं, और मैं ऐसा सोच के असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप इसको जरूर पूरा करेंगे। और मैंने आपको सब पूरे एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। मैंने आपको सारी चीजें जो भी मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकता था सिंप्लीफाइड करने के तरीके से, वो मैंने कोशिश किया। तो मैंने आज बात की आपसे कि अफर्मेशन क्या होता है। फिर मैंने ये बताया कि हमारा माइंड नेगेटिव क्यों सोचता है। बचपन से हमारा परिवार हमें नेगेटिव हम जैसे भी बनते हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से बनते हैं, एसोसिएशन की वजह से बनते हैं। हमारा लिमिटिंग बिलीफ हो जाता है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हमारे अंदर डाले जाते हैं हमारे माता पिता से, परिवार से, इस सोसाइटी से, स्कूल कॉलेज से, वो जो हमें बार बार हमारे कान में डाले जाते हैं, उससे हमारा नेगेटिव होता है। तो मैंने ये टॉपिक पे बात की। फिर मैंने बताया बेनिफिट क्या है, पावर ऑफ क्या नाम है पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है, जिससे आप क्या नाम है मोटिवेट होते हैं, बहुत सारी चीजें आपका इनर वर्ल्ड चेंज होता है, और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आता है, आपका लाइफ का प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। एंड देन फिर हमने लास्ट टॉपिक पे बात की कि हमारे दिमाग को कैसे हम रिवायर कर सकते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया कि आपको अपना खुद का पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस सेशन को एंड होने के बाद आज और कल जब भी आपको लगे, प्रायोरिटी बेसिस पे आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप कम से कम 50, 60, 70 जितने भी आपसे बन सकते हैं, मिनिमम 20-30 से लेके अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं, आप अपने आप को जो डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं, जैसे मैं डिस्क्राइब कराना चाहता हूं मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हूं, और मैं एक वेल्दी पर्सन हूं, मैं एक रिच पर्सन हूं, मैं एक एनर्जेटिक पर्सन हूं, मैं कोच हूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं असल एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो मुझे ये सबको अफर्मेशन में टर्न कर देना है। तो आप मुझे प्रॉमिस करेंगे जो भी काम आप करते हैं राइट नाउ, आप किसी बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं, और उसमें जो आप अचीव करना चाहते हैं, मतलब अचीव करने का तो मतलब यही हो गया ना कि आप अभी कल को जाके आप कोई सक्सेसफुल सीए बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल सीए हैं आप, एक बहुत बड़े कोच बनना चाहते हैं, तो डिस्क्राइब क्या करना चाहते हैं? कोच हैं। आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्राइब क्या करना चाहते हैं? आप कलेक्टर हैं, आईएएस, पीसीएस, अगर आप उसके एग्जाम दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बड़े बने और उसके बहुत सारे गोल हैं, तो आप उन सबको एक पेपर पे लिखेंगे और फिर उनको आई से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। बस ये बन गया आपका क्या नाम है